अरे देख ले उमर जकी बारी, देख ले उमर जकी कहती है देवियां किसी का बच्चा जा रहा है, देखने में तो ऐसे लग रहा है किसी का राजकुमार हो। अरे के तो जब कछु संकट पड़ी, अरे के तो जब कछु संकट पड़ी, और छोड़ मरी मातारी, देख लेते अरे देख ले बेन उमर जकी बारी, देख ले सखी ध्रुव 5 वर्ष की अवस्था में परीक्षित जी अयोध्या का राज्य छोड़ देते हैं। कहां पहुंचे हैं? एक वन में जाकर के, वन में जाकर के ध्रुव परीक्षित जी आवाज लगाने लगे, पिताजी हमें दर्शन दे दो, मुझे गोद में उठा लो। और तब तक परीक्षित जी नारद बाबा का पदार्पण हो गया। नारायण नारायण कहते हुए नारद आए। देव ऋषि नारद बाबा ने ध्रुव को देखा। क्यों लड़के? बाबा जी सीताराम, इस वन में क्या कर रहे हो तुम? हम अपने भगवान का भजन। बुद्धि खराब है तुम्हारी, छोटी सी अवस्था में वन में घूम रहे हो, कोई शेर भगरना खा जाएगा। क्या बाबा जी तुम्हें नहीं कहूँ ने खा? अरे हम बड़े हैं, तुम बड़े हो। पिताजी की गोदी में बैठने को आए हो? बिल्कुल बिल्कुल। पिताजी का नाम क्या है? भगवान। मूर्ख हो गए तुम, बीड़ा बजाते बजाते ठेठे पड़ गई, भगवान नहीं मिले, सीधे चले आए भगवान। बाबा जी बिना फालतू की बात है, भगवान तो नहीं मिलेंगे, शेर ने खा लिया तो भगवान के पास पहुंच जाओगे तुम। हम नहीं, हम तो भगवान का भजन करेंगे। बेटा हाँ। तुम्हारे मस्तक की लिलारी बता रही है कि तुम्हें भगवान की गोदी अवश्य प्राप्त हो। समझ गए बाबा जी। पुत्र मैं तुम्हें एक मंत्र दे रहा हूँ, बोलो। और इस मंत्र का तुम जाप करना। ठीक है, गुरु बना ले। 12 मंत्र दिया नारद ने भक्त ध्रुव को, और कहा ओम नमो भगवते वासुदेवा, इस मंत्र का जाप करना। ठीक है गुरु जी। और इसी वन में भजन करना। ठीक गुरु जी। माया जाल से बचे रहना। बिल्कुल गुरु जी। डिग नहीं जाना, अगर तुम डिग गए तो मेरा नाम बदनाम हो जाएगा। नहीं गुरु जी डिगेंगे। परीक्षित जी, देव ऋषि नारद ने एक बात और बताई ध्रुव, भगवान जब आएंगे तो 4 भुजाओं वाले होंगे। हाँ हाँ 4 भुजा होंगी, और जंगल में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। कहीं का जनरेटर बन के। अरे बेटा मेरी बात सुनो, उनके मस्तक में इतना तेज है, तुम तो बिना मतलब की बातें करते हो। जंगल में प्रकाश ही प्रकाश हो जाएगा। 200 वाट वाली राड लगा। हाँ समझ गए। और डिग नहीं जाना। ध्रुव ने पहला आसन परीक्षित जी आज देव ऋषि नारद को प्रणाम करने के बाद पहला आसन 3 महीने का लगाया। ना तो पानी पिया, ना तो भोजन किया। परीक्षित जी लक्ष्मी मैया सुनीति को रूप लेकर के भोजन लेकर के आई। ध्रुव भोजन कर लो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। ध्रुव ने आंखें खोली, आकाशवाणी हुई, ध्रुव भोजन नहीं करना, अगर तुमने भोजन कर लिया तो भगवान को आने में बहुत समय लग जाएगा। ध्रुव ने मना कर दिया, नहीं चाहिए माँ भोजन। मैया लक्ष्मी लौट आई। परीक्षित जी दूसरा आसन ध्रुव ने 6 महीने का लगाया। कैथी के पत्ते तोड़े और गंगा जल पिया और बैठ गए। नतीजा ये हुआ कि कीनो नारायण को ध्यान, अरे बेटा ने रटने लगा।
परीक्षित जी, ध्रुव ने भगवान नारायण का ध्यान किया। भगवान की भक्ति में, भगवान की तपस्या में ध्रुव ने दीनी तन की खबर विसारी। दीनी तन की गुरुदेव खबर विसारी। पाप करे हमने क्या बारी। कब आई हो मेरे हितकारी, बेटा रटना रहो लगाई। अरे बेटा ने रटने लगा। परीक्षित जी भगवान की तपस्या में, भगवान की भक्ति में 6 महीना बीतिए पन में। 6 महीना बीतिए पन में। नारायण के सिर्फ भजन में। बात नुआई है चैन मोए मन में। प्रभु जी देवे मोए वरदान। अरे बेटा ने रटने लगाई। परीक्षित जी, ध्रुव ने भगवान की भक्ति की है, भगवान की तपस्या की है। अंत में लक्ष्मी मैया ने भगवान से कहा, प्रभु आप तो भक्तों के बस में रहते हो। ध्रुव तपस्या कर रहा है, छोटी सी उम्र में उसे दर्शन दो। भगवान नारायण परीक्षित जी खड़ाऊं भी पहनना भूल गए, भागे। उसी वन में आकर के आज भगवान नारायण प्रकट हो गए। बोलिए चतुर्भुजी भगवान